Hello students, how are you? Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So again, I am presenting the indefinite integral in front of you, and I think this indefinite integral chapter was started. So in this lecture, we will discuss a very important and very useful structure, and that is integration by parts. Okay. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग टर्म या फिर फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में रहे तो हम लोग u इंटू भी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला यूज करते हैं. ओके, u इंटू भी, जहां पर u एक फंक्शन होता है, v अलग फंक्शन होता है, टू डिफरेंट फंक्शंस होता है. अब ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो u इंटू भी फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे. जैसे डिफरेंशिएशन में डी एक्स ऑफ u इंटू भी हम लोगों ने यूज किया था, इंटीग्रेशन में भी u इंटू भी स्ट्रक्चर है. सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, डी एक्स ऑफ u इंटू भी डी एक्स, मतलब u एक फंक्शन, भी और एक फंक्शन होता है, दो अलग अलग टोटली डिफरेंट होगा फंक्शन. देयर विल बी नो कॉमन पार्ट ऑन देयर यू एंड भी. ओके, सो यू भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स बाहर डी एक्स. तो ये होता है फॉर्मूला बेसिकली. ओके, जैसे डिफरेंशिएशन में u इंटू भी, जैसे u चूज करना और v चूज करना कोई बाइंडिंग्स नहीं था, कोई लिमिटेशंस यहां पर नहीं था. बट इंटीग्रेशन में u कौन सा फंक्शन u होगा, कौन सा फंक्शन v होगा, वो चीज आप मन से चूज नहीं कर सकते. एक चेन है, एक सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस से आपको u और v चूज करना है. ठीक है, वो सीक्वेंस क्या है? जैसे इसको बोला जाता है इलेट प्रॉपर्टी, ILATE. ओके, इलेट प्रॉपर्टी. सो I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर algebra, T for trigonometry. Okay, E for exponential, E for exponential. So according to this chain, जो भी टर्म और जो भी फंक्शंस पहले आएगा वही u होगा, जो बाद में रहेगा वो भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, सपोज x sin x dx, जस्ट लाइक दैट. तो यहां पर x जो है एल्जेब्रिकल टर्म है, साइन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है. तो अब ये सीक्वेंस में एल्जेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री, एल्जेब्रा पहले है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में है. दैट मीन्स एल्जेब्रा जो है वो होगा u और साइन एक्स जो होगा वो होगा भी. तो यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, u दैट मीन्स x भी डी एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बाहर डी एक्स, u भी डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन भी डी एक्स और बाहर डी एक्स. दैट मीन्स ये जो पूरा पार्ट है ना, इसका पहले आप आंसर निकालेंगे. यू नीड टू फाइंड द बिलो ऑफ दिस पार्ट ओनली, एंड आफ्टर दैट दिस होल इंटीग्रेशन एंड डी एक्स पार्ट विल बी यूज्ड. ठीक है, तो यहां पर x डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब क्या होता है, माइनस, नॉट डी डी एक्स एक्चुअली, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब 1
इंटू डी डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मतलब माइनस कोस एक्स, बस खत्म। देखो ये थर्ड ब्रैकेट का काम खत्म है। थर्ड ब्रैकेट के अंदर क्या क्या था, डी डी एक्स था और इंटीग्रेशन था, दोनों खत्म हो गया है। अब ये जो इंटीग्रेशन है, बाहर का इंटीग्रेशन, ये हम लोगों ने लिख लिया, और ये जो बाहर का डी एक्स है वो हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। सो दैट मीन्स माइनस एक्स कोस एक्स, और इधर माइनस माइनस प्लस, सिर्फ cos x dx, that means minus x cos x plus sin x plus c, बस खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही सीरियल वाइज सीरियली आपको u और v चूज करना है, देन प्रोसीड करना है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स का यहां पर फंक्शंस हो सकता है कि नहीं, डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन हो सकता है। उसके बाद जैसे x log x dx, x log x dx, तो यहां पर x एल्जेब्रिकल फंक्शन है, log लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू द चेन कौन सा आगे है और कौन सा पीछे है, इलेट ILATE, L सामने है, दैट मीन्स log सामने है और x बाद में है, दैट मीन्स ऐसा होगा। सो log x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ log x x dx बाहर dx, log x x to square by 2 माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ log x मीन्स 1 by x x square by 2 dx. So x square log x by 2 minus integration ये half x dx. So that means x square log x by 2 minus half, ये तो x square by 2 plus c। एकदम सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ये बाई पार्ट्स एकदम सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे ही आप u और v चूज करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। एकदम सिंपल तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। अब किसी भी टर्म में अगर मतलब यू भी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हो और इसमें ई टू दी पावर एक्स रहे, ई टू दी पावर एक्स रहे, तो ई टू दी पावर एक्स वाला जो पार्ट है एकदम बाद में आएगा, क्योंकि इलेट प्रॉपर्टी आप लोग सोचिए, एकदम एक्सपोनेंशियल जो है वो एकदम लास्ट में है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट है वो ऑलवेज भी होगा और एक्स स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज यू होगा। तो अगर यहां पर आप फॉर्मूला सोचें, यू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बाहर डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, बाहर ये जो 2 है कांस्टेंट, अंदर रख के क्या करें, एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। फिर से देखो यहां पर यू भी आ गया, फिर से ई टू दी पावर एक्स भी, फिर से एक्स यू, तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस, फिर से शुरू करेंगे, यह तो बाहर तो 2 है, एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बाहर डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स माने 1 और इधर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। So x square e to the power x minus 2 x e to the power x minus e to the power x plus c, यह है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यू भी पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा एक नया पैटर्न का क्वेश्चन यहां पर करते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन log x dx, इसका करो तो सिर्फ इंटीग्रेशन log x dx, इंटीग्रेशन log x dx, इसका कैसे करोगे, हाउ इज दिस पॉसिबल। log x का तो फॉर्मूला भी नहीं है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है log x का। log x का अगर फॉर्मूला नहीं है तो हम लोग यहां पर क्या करें, कैसे करें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके,
तो सिंगल log x है, क्या करें, इंटू 1 तो है, किसी भी टर्म के साथ इंटू 1 तो रहेगा है। तो जो कांस्टेंट है उसको आप ऑलवेज भी लेंगे, साथ में जो भी रहेगा वो u होगा, ठीक है। तो यहां पर आप log x u v dx माने 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन 1 dx बाहर dx, दैट मीन्स log x 1 dx मतलब तो सिर्फ x होता है, माइनस डी डी एक्स ऑफ log x मीन्स 1/x और ये x dx, x कैंसिल, सो x log x माइनस इंटीग्रेशन dx, दैट मीन्स x log x माइनस x प्लस c। log x सिंगल है, इंटू 1 हम लोगों ने लिया है। और एक एग्जांपल अगर इस टाइप का एग्जांपल लूं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है कि नहीं, इंटीग्रेशन में कोई साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, नो। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो इंटू 1 मतलब यहां पर 1 भी होगा, साइन इनवर्स x u होगा, सो दैट मीन्स साइन इनवर्स x 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 dx बाहर dx, सो दैट मीन्स साइन इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, ठीक है। तो यहां पर x साइन इनवर्स x आ जाएगा, माइनस ऊपर x है और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx है। कैसे करें उसको, ये जो इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है आपको, इसको कैसे सॉल्व करें, एक काम कर सकते हैं, देखो ऊपर x है नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को तो z सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं सामने हाफ और यहां पर 2 लाऊं, ट्वाइस एक्स डी एक्स स्क्वायर को अगर मैं z लूं या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को z लूं, माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड, दैट मीन्स ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी जेड, ओके। तो देखो क्या होगा, x साइन इनवर्स x माइनस हाफ ट्वाइस एक्स डी एक्स मतलब माइनस डी जेड बाई रूट जेड, बस हो गया। देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो मैंने जेड ही लिया था, तो रूट जेड होगा। सो x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हाफ जेड टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, ऊपर चला जाएगा ना। So that means x sin inverse x plus half z to the power half by half plus c, ठीक है, ये कैंसिल होगा। x sin inverse x प्लस रूट z हमने क्या लिया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस ये होता है फाइनल आंसर, था कि नहीं। ठीक है ना। फिर इंटीग्रेशन x माइनस साइन x बाई 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x dx, इसको कैसे सॉल्व करें। देखो तो यहां पर x माइनस साइन x
1 माइनस कोसेक्स है ना, 1 माइनस कोसेक्स को अगर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये फॉर्मूला लिखूं, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होना चाहिए ना। एक्स बाई अगर मैं स्प्लिट करूं यहां पर साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो ये हाफ बाहर आ जाएगा, एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये जो साइन एक्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 2 कैंसिल, इधर ये कैंसिल, दैट मीन्स हाफ एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस ये तो कैंसिल होके कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स, ऐसा कुछ आएगा। तो ये तो ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग को पता है, बट यहां पर u इंटू भी होगा, ये x कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां पर x एल्जेब्रिकल फॉर्म है, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, तो कौन सा आगे होगा, ILATE, ए पहले है टी बाद में है, दैट मीन्स एल्जेब्रिकल पार्ट u होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट यहां पर भी होगा। तो शुरू करो u भी, हाफ u मतलब ये कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स फिर कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बाहर डी एक्स, ठीक है, माइनस ये तो कॉट एक्स बाई 2 मतलब इंटीग्रेशन कॉट एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है लॉग मॉड साइन एक्स, तो यहां पर कॉट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड साइन एक्स बाई 2, बट साथ में एक छोटा सा चीज ऐड होगा, मैंने बोला था कि वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट रहे आफ्टर इंटीग्रेशन वो कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, दैट मीन्स यहां पर x के साथ हाफ कोफिशिएंट है तो एक हाफ नीचे आएगा, क्लियर। फिर यहां पर क्या होगा, हाफ तो बाहर रहेगा, x इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर dx, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना होता है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स तो मतलब यहां पर एक्स बाई 2 है तो बाई एक हाफ आएगा, फिर से यहां पर एक्स का कोफिशिएंट यहां पर हाफ है, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स तो मतलब 1 है, और यहां पर ये माइनस कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 2 लॉग साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, हाफ माइनस 2 एक्स कॉट एक्स बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स बाई 2 प्लस कॉट एक्स बाई 2 लॉग मॉड साइन एक्स बाई 2 और नीचे हाफ आएगा, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर माइनस 2 लॉग साइन एक्स बाई 2 मॉड क्लोज प्लस सी, देखो तो ठीक है कि नहीं। कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 है, माइनस कॉट एक्स बाई 2 है, फिर कॉट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स बाई 2, नीचे तो बाई हाफ तो आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट यहां पर हाफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये बन गया आपका आंसर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जस्ट राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स बाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dx। तो जब भी पावर 3/2 रहे, सबसे पहले तो आप पावर 3/2 को तोड़ेंगे, कैसे, साइन इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस
एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट dx। ये दोनों मल्टीप्लाई करने से ही पावर 3/2 है, क्योंकि रूट मतलब पावर हाफ होता है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब पावर 1 होता है, तो 1 और हाफ मतलब ऐड होके 3/2 होता है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स x भी है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। तो दैट मीन्स साइन इनवर्स को अगर मैं z लूं तो दैट मीन्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dz। दैट मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो dz है, तो दैट मीन्स z dz, और नीचे क्या है, यहां पर x का वैल्यू क्या होता है, साइन z होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर z, दैट मीन्स z बाई cos स्क्वायर z dz, दैट मीन्स z sec स्क्वायर z dz। तो अब मुझे बोलो यहां पर u कौन सा है, v कौन सा है, क्योंकि दो अलग अलग टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, सिंपली दिखाई दे रहा है z sec स्क्वायर z, दो डिफरेंट टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है। सो दैट मीन्स यहां पर u और v कौन सा होगा, z और sec स्क्वायर z। u कौन सा होगा, ऑब्वियसली z होगा, sec स्क्वायर जो z जो है वो v होगा। सो दैट मीन्स z sec स्क्वायर z dz माइनस d dz ऑफ z sec स्क्वायर z dz बाहर dz। ठीक है, ओके। तो z इंटीग्रेशन sec स्क्वायर z मतलब 10z माइनस इंटीग्रेशन d dz ऑफ z माने 1, sec स्क्वायर z माने 10z dz, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर z क्या होगा, 10z होगा। तो यहां पर देखो z 10z मिल गया, माइनस इंटीग्रेशन 10z मतलब log mod sec z प्लस c, बस z के जगह वैल्यू बिठा दो, z मतलब क्या है, साइन इनवर्स x, दैट मीन्स साइन इनवर्स x 10 साइन इनवर्स x माइनस लॉग मॉड सेक साइन इनवर्स x प्लस c, तो इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है ना। फिर ओनली साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, ये तो u भी दिखाई नहीं दे रहा है, इंटू 1 ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट दैट प्रोसेस, डू यू हैव एनी अदर प्रोसेस, जस्ट यू हैव टू चेक इट, ओके। यहां पर थोड़ा ट्रैक से हटके सोचना पड़ेगा। देखो तो एक चेक करते हैं, साइन इनवर्स एक्स, यहां पर देखो ले दे के तो एक ही टर्म है साइन इनवर्स एक्स, यू भी स्ट्रक्चर तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इंटू 1 करके यू भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बना तो सकते हैं, उससे भी होगा, इससे भी होगा, इंटू 1 करके भी होगा। दूसरा कोई रास्ता अगर ढूंढे यहां पर, ठीक है, देखते हैं मिलता है कि नहीं, ओके। साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं जेड लूं तो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड, दैट मीन्स डी एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड। देखो ये तो पॉसिबल तो नहीं है, आपने डी जेड लिया है और यहाँ पर x रह गया, अब x के जगह साइन जेड तो बिठा ही सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी कर दिया है ना, ये देखिए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड डी जेड, दैट मीन्स ये कॉस जेड ही होगा, कॉस जेड डी जेड, दैट मीन्स डी एक्स की जगह हम लोग कॉस जेड डी जेड लिख सकते हैं। अच्छा देखो तो अभी
साइन इनवर्स एक्स को मैंने जेड लिया था ना, तो दैट मीन्स जेड स्क्वायर, डी एक्स की जगह कोस जेड डी जेड। देखो यू भी आ गए ना सुंदर। तो अगर इस प्रोसेस में अगर उस प्रोसेस में भी होगा, ठीक है, इसमें बहुत हंगामा हो जाएगा, ठीक है, यू भी तो करोगे, वेरी गुड, नॉर्मल कैलकुलेशन करते ही रहोगे, बट इसमें कैलकुलेशन जो है हंगामा हो जाएगा और इसमें कैलकुलेशन इजीली मिल जाएगा, वही मतलब डिफरेंस है। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर यू है, कॉस जेड भी है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, एल्जेब्रिकल पार्ट, ट्रिगोनोमेट्रिकल पार्ट, कॉस जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन डी डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस जेड डी जेड बाहर डी जेड। ओके ओके, नाउ फिनिशिंग दो उसका, फिनिशिंग दो जेड स्क्वायर माइनस साइन जेड माइनस इंटीग्रेशन 2z माइनस साइन जेड डी जेड माइनस जेड स्क्वायर साइन जेड माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, जेड साइन जेड डी जेड माइनस जेड स्क्वायर साइन जेड प्लस 2 जेड साइन जेड है ना, जेड साइन जेड है, तो क्या करोगे जेड इंटीग्रेशन फिर से यू भी, तो जेड साइन जेड डी जेड माइनस डी डी जेड ऑफ जेड फिर से साइन जेड डी जेड ब्रैकेट क्लोज बाहर डी जेड, ठीक है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स माइनस जेड स्क्वायर साइन जेड प्लस 2 जेड इंटीग्रेशन साइन जेड मतलब माइनस कॉस जेड माइनस डी डी ऑफ जेड मतलब 1 माइनस कॉस जेड उधर डी जेड। तो दैट मीन्स माइनस जेड स्क्वायर साइन जेड, इधर 2 रहने दो, जेड माइनस कॉस जेड कोस जेड, और इधर ये माइनस माइनस प्लस फिर से इंटीग्रेशन कॉस जेड डी जेड है कि नहीं। तो दैट मीन्स जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर साइन जेड और इधर प्लस 2 माइनस जेड कॉस जेड प्लस इंटीग्रेशन कॉस जेड मतलब साइन जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, बस हो गया। अब जेड के जगह आप जो आपने एज्यूम किया था साइन इनवर्स एक्स बिठा दो, हर एक जेड के जगह आप साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स पुट कर दो, ठीक है। तो ये सब है आप मेथड ऑफ बाई पार्ट्स का बेसिक लेवल का क्वेश्चंस, ठीक है। बट ये सब क्वेश्चंस जो है छोटा है बट इंपॉर्टेंट बहुत होता है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, because this method of by parts, that means these by parts integrations are बहुत important, okay, they are actually this most important part, okay. So in the next lecture we will continue this method of by parts, okay, and we will solve some board level questions and some advanced level questions also for entrance studies. And you can see from the indefinite integral I think for JEE main and advanced exams 3 or 4 lectures were already provided. You can see JEE main advanced part, okay. So if you want to see that lecture, that I can give you the link also, okay, so in the description box, okay. So thank you very much for joining the classes. Bye and Jai Hind.